बीजेपी की तैयारी कम है क्या? नहीं, बीजेपी के तो बीजेपी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी है जो उनका देख रहे हैं कि पसीना छूट रहा है, कुछ बहुत ज्यादा पसीना छूट रहा है। अभी कुछ दिन क्या करेंगे, अभी गैस कितने रुपए था? ठीक है, अभी 200 किया है, पेट्रोल कम करेंगे। ठीक है, अभी पेट्रोल भी कम होगा। क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहा है। हाँ। इससे साल भर 5 साल वो चलेगा। ना पार्टी को मत बीजेपी कैसे दे पाएगी? सबको बीजेपी मोदी है तो मुमकिन है। और क्या? क्यों? एक पर्सन के नाम पे आप वोट दीजिए। हाँ? एक पर्सन के नाम पे कोई कैसे जीत सकता है? ना एकदम मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। का है? हैं? का है? वो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। एक काम बताइए जो आपके लिए किए हों। हमारे लिए जी। हमारे लिए I.N.D.A.I को हटा के भारत करने जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं सोनम पटना दर्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज जानते हैं बिहार में क्या लोगों का विचार है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। जिस प्रकार माहौल पूरा गर्मा गर्मी है, हर लोगों ने, बहुत सारी पार्टीज ने गठबंधन कर लिया, तो लोगों से जानते हैं क्या विचार है। सर एक्सक्यूज मी, आप ये बताइए अगला इंडिया का पीएम कौन होगा? नरेंद्र मोदी। क्यों? अभी तो सारे पार्टी ने गठबंधन कर लिया। गठबंधन कर लिया, उससे क्या, हम सब तो इतना पार्टी को मत बीजेपी कैसे दे पाएगी? सबको बीजेपी मोदी है तो मुमकिन है। और क्या? क्यों? एक पर्सन के नाम पे आप वोट दीजिए। हाँ? एक पर्सन के नाम पे कोई कैसे जीत सकता है? काम अच्छा किया है। हाँ, उन्हीं का कोई काम बताइए जो आप। जितना सारा स्टूडेंट के लिए इतना सारा वैकेंसी भी आ ही रहा है, सारा चीज डेवलपमेंट आप देख ही रहे हैं कि क्या है सारा चीज। इसी के लिए वो जीतेंगे। हाँ, मोदी जी है इसमें। चलिए, और भी लोगों से जानते हैं मोदी जी हैं, मुमकिन है या नामुमकिन हो जाएगा इस बार? चलिए सर, आप लोग बताइए इस बार कौन होगा पीएम इंडिया का? पता नहीं। आप अरे तुम खुद ही हो गया, बोलो ना। हम आप बताइए सर, कौन होगा अगला पीएम? अगला पीएम जैसा कि सारी पार्टी गठबंधन कर चुकी है, उस पे आप बोलिए। तो डिपेंड करता है कौन जीतेगा। हाँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ, आपके अकॉर्डिंग कौन जीतना चाहिए या आपको कौन पार्टी पसंद है? पार्टी ऐसे कोई पसंद नहीं है। राहुल गांधी? नहीं, ऐसा कुछ पसंद नहीं है कुछ कि राहुल गांधी ही हो या तो आप बताइए। प्रेफरेंस नहीं है मेरा। सोहेब क्या बोल रहे? नहीं मतलब अब आप ठीक बताइए है। अगला पीएम कौन होगा इंडिया का? जो भी है पढ़ा लिखा है, हमारा तो एक साल है। आप चाह रहे हो ना, बट आपको क्या लग रहा है कौन ज्यादा वोट लेके जाएगी? ये मैं नहीं बता सकता, पर ये कहूँगा कि जो भी है पढ़ा लिखा है। एजुकेटेड होना चाहिए। आगे का एक्सपेक्टेशन क्या है? आगे का एक्सपेक्टेशन जैसे 15 साल में जो बीजेपी की है उससे अलग तो एक्सपेक्ट किए होंगे आप। पढ़े लिखे तो हमारे अभी के भी पीएम है। आप क्या वो मैं नहीं कह रही हूँ, आगे का एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या काम करेंगे वो? क्या लॉ लाएंगे? क्या योजना वगैरह लाएंगे? उस पर योजनाओं युवा के लिए कुछ करें, रोजगार दे, रोजगार, महंगाई कम करें। चलिए आप बताइए, मोदी जी बनेंगे या कोई और बन जाएंगे? ना एकदम मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। का है? हैं? का है? वो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। एक काम बताइए जो आपके लिए किए हों। हमारे लिए जी। हमारे लिए I.N.D.A.I को हटा के भारत करने जा रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं वो? कौन? इंडिया तो ठीक ही लग रहा था। देखिए, आप कहीं भी देखिएगा ना, अमेरिका देखिए तो इंग्लिश में जो अमेरिका है तो अमेरिका लिखा हुआ है, मगर यहाँ का है कि भारत देश है, मगर उसको इंडिया का हिंदी भारत, तो ये सब बहुत डिफरेंस है। बहुत चीज मोदी जी बदल रहे हैं। देखिए आज रोड हम लोग चल रहे हैं। पहले विगत 70 साल 60 साल से था कांग्रेस का सरकार, और मोदी जी 15 साल में क्या कर दिए जो लोग उनका गुणगान गा रहे हैं? मोदी जी 15 साल में क्या कर दिए? देखिए पहले, अब यही बात है, राशन के दुकान पे पहले डीलर क्या करता था? दर भटकता था लोग, और आज डीलर दर भटक रहे हैं लेने के लिए कि भाई राशन आप हमारे दुकान से ले लीजिए। पहले क्या होता था कि डीलर लोग दौड़ लेता था, कबाड़ लेता था, साला 2 रुपया रख के सब कमा लेता था डीलर। मगर मोदी जी तो सब चीज प्राइवेटाइज करने पे तुले हुए हैं, तब कैसे होगा? देखिए, प्राइवेटाइजेशन होगा तो फायदा होगा, कुछ तो सहना पड़ेगा तभी कुछ होगा। क्या अब ज्यादा ही सहना पड़ रहा है इसमें? अब कैसे ज्यादा सहना पड़ रहा है? जब मानिए कि आप कहिए कि गैस का रेट बढ़ा दिए, यही कहिएगा ना, मगर गैस का रेट बढ़ाए तो देखिए कि फायदा क्या हो रहा है। आज बहुत सारा प्रोजेक्ट मिल रहा है। देखिए अभी हम देखे हैं कि नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के तरफ से पौधारोपण हो रहा है, तो ये क्या होगा? क्लाइमेट को फायदा होगा, पर्यावरण को फायदा होगा, ये सब फायदे हैं। देखिए आप अगर जैसे कि आप तो भाई एंकर हैं, आप बोलते रहिएगा कुछ ना कुछ,
तो आप कभी भी जाइएगा निगेटिव में जाइएगा, मगर हम लोग पॉजिटिव भी देख रहे हैं, निगेटिव है, दोनों फायदा। मेरा काम है आपसे आपका विचार जानना कि युवा और आजकल लोग क्या चाह रहा है, कौन आए अगला सरकार? अगला सरकार मोदी जी हैं। अमित शाह रहेंगे तो चलेगा? ना, मोदी जी चलेंगे। मोदी जी क्यों? नाम पे आप लोग क्यों जा रहे हैं? मोदी जी नाम पे क्यों जा रहे कि हैं? मोदी जी हैं तो ही चलेगा। अरे अमित शाह भी मेरा उसी नाम पर मोहम्मद उमरुल हक है, शम्स खान, जी। ठीक ना। हम कोइलवर के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट भोजपुर के। तो फिर ठीक भी ना? सिर्फ मोदी के नाम पे बीजेपी को हाँ, दीजिएगा? क्यों किए हैं, हमको लगता है तो किए हैं। अभी हम थोड़ा सा खेल लेते हैं, उसके बाद आप- जी। अगला पीएम कौन होगा इंडिया का? मुझे जो लगता है वो मोदी जी ने काम कुछ कुछ सही करा है। जनधन खाता वगैरह खोला है उन्होंने, तो ये सब के कारण जो निचला तबका था वो ना अभी थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो रहा है। बैंक में उनका अकाउंट खुल रहा है। गैस देने की बात है, जैसे आपने बताया कि गैस का दाम थोड़ा सही मायने में बढ़ गया है, बट आपको ये भी देखना होगा इंडिया का इन्फ्लेशन 7.5% से बढ़ रहा है, तो थोड़ा उसको भी कंसिडरेशन लेना होगा। 2013 का भी अगर आप देखते हैं तो सिलेंडर का दाम ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ही कम था, 400 रुपये में नहीं मिल रहा था, 700 रुपये के अराउंड था। तो महंगाई थोड़ी बढ़ रही है, साथ में मतलब जो अनाज वगैरह बंटवारा। इंडिया का जो इकोनॉमी है अभी का जो स्टेटस है वो महंगाई सहने के काबिल है या नहीं? देखिए, अब जब भी कोई देश विकासशील देश से विकास की ओर बढ़ती है तो थोड़ा सा महंगाई तो होता है। निचला तबका को नो डाउट थोड़ा दिक्कत है। तो आपको लग रहा है रियली निचला तबका और ऊपर गया या फिर निचला तबका और नीचे चला गया? ये निचला तबका जो है ऊपर गया है, क्योंकि अभी पहले हम गांव वगैरह में जाते थे तो बिजली वगैरह नहीं थी, वहाँ पे पक्का का घर नहीं था, बट अभी बहुत लोगों का घर जो है वो पक्का घर देख रहे हैं, तो कुछ तो विकास हुआ है। लेकिन विपक्ष की पार्टी कहती है कि मोदी जी अमीर को अमीर गरीब को गरीब बना दिए। कहाँ तक इस बात से आप सहमत हैं? ये बात जो है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जिसके पास पैसा रहेगा वो अपने पैसे को और जगह इन्वेस्ट कर सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, तो वो अमीर बनेंगे ही। वो चीज़ पूरे दुनिया में लागू होती है। बट इससे क्या है ना कि अगर आपको देखना है कि जो निचला तबका है वो ऊपर उठा है कि नहीं, तो वो उठा है, क्योंकि आप कैसे देखेंगे, आप देखेंगे उनका जो घर है पक्का का बना कि नहीं, उनके पास बिजली आ रहा है कि नहीं, एडुकेशन जो है वो उनको ईजिली एक्सेसिबल हो रहा है कि नहीं, इंटरनेट मिल रहा है कि नहीं। तो आज इंटरनेट वगैरह का दाम इतना सस्ता है कि लोगों के मन में एस्पिरेशन है जो बढ़ चुका है, वो चाह के इंटरनेट से पढ़ाई कर सकते हैं। और देखिए, नेगेटिव तो हर चीज़ों में होती है, तो करने वाले कर लेते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत सारा चीज़ है, कोई बिजनेस कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पे जो रेडी देख रहे हैं, इससे भी रोजगार बहुत लोगों का पैदा हो रहा है। जो रेडी चला रहे हैं उनका थोड़ा सोशल अपलिफ्टमेंट थोड़ा ऊपर है। तो आपके अकॉर्डिंग बीजेपी आएगी? अभी तक तो आएगी ही बीजेपी, क्योंकि अभी राहुल गांधी को बहुत दिक्कत का मतलब सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो अलायंस के लोग हैं वो उनको कुछ ना कुछ, उन्होंने काम बहुत अच्छा करा कि मतलब जो देश भ्रमण करा वो बहुत अच्छा था। आप बताइए सर, कौन होगा अगला पीएम? वो मोदी जी तो पीएम नहीं बन तो पाएंगे। लालू यादव? लालू यादव भी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री के कैसे लालू यादव बनेंगे? वो तो बीमार चल रहे हैं। बीमार चल रहे हैं। तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव बन सकते हैं, ठीक है। उनका कोई एक ऐसा युवक जो लड़का है कि जो आज पूरे बिहार को हिला के रखे हुए हैं, ठीक है। मोदी जी हो या योगी जी भी हो, मान लीजिए मोदी जी तो योगी जी जहाँ तक काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मोदी जी जो है ना विकास के मामले में आगे तो ले गए हैं, लेकिन जो रेट है ना, रेट का वो समझिए कि बहुत कम। और इसलिए सरकार देखिए, जहाँ बेरोजगार देखिए तो बेरोजगार सबसे नीचे गया। बीजेपी के अगेंस्ट जाने का रीजन है महंगाई। जी, महंगाई हो या किसी चीज़ का, आप ये बेरोजगार का देख लीजिए या किसी चीज़ का, और आप कानूनी भी व्यवस्था देखें तो हल्का थोड़ा ठीक चल रहा है, लेकिन वो भी नहीं, ये लालू जी के भी राज में होता ये था। बाहरी चमक धमक तो बीजेपी पार्टी का दिया हुआ है। नहीं, ये बीजेपी का दिया हुआ है, हो सकता है अभी है उनके लिए है, ठीक है। इस सीजन में लालू भी रहते हैं या राहुल गांधी भी रहते हैं, तो वो भी इनके रीजन में ये होता, ठीक है। लग रहा है राहुल गांधी भी आ सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, दम वही बनने वाले हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका क्या, आपको लग रहा है? प्रधानमंत्री भी वही बनेंगे, ठीक है, उनका बनना है, ठीक है। मुख्यमंत्री तो ये तेजस्वी दावा से कहने का रीजन क्या है? तैयारी में है। लालू जी बोले हैं, गए थे, अभी देखे थे, मुंबई गए थे, बोले कि नरेंद्र मोदी को बोले हैं कि उनके नट्टी पकड़ लिए हैं, ठीक है, बहुत विस्तार से। और राहुल बीजेपी की तैयारी कम है क्या? नहीं, बीजेपी के तो बीजेपी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी है जो उनका देख रहे हैं कि पसीना छूट रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा पसीना छूट रहा है। और बीजेपी वाले को देख लीजिए, किसी एरिया में अभी एमपी का चुनाव होने वाला है, वो चुनाव में देख लीजिए एमपी वाले जितने भी चुनाव जो जाएंगे ना, वो देखिएगा, पता चलेगा, उसके बाद ही पता चलने वाला है। अगर किसी चीज़ में आप चल आइए, किसी एरिया में चले आइए, तो उसमें देखिएगा एमपी का चुनाव। ये बताइए, क्या लगता है जो चुनाव होता है वो बिल्कुल सही तरीके से होता है या कहीं ना कहीं नहीं, इसमें बहुत समझ लीजिए, चुनाव बात हो गई तो चुनाव का बात रह गया, तो स्कैम होता है? हाँ, क्या? स्कैम होता है, ये तो
मिला के ही होता है, समझ लीजिए। जिसका सत्ता है वो अपना ये कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो हम कहेंगे कि बैलेट पेपर से हो, वही बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये जो आप देते हैं अब तो टेक्निकल है, तो टेक्निकली गलत कैसे होगा? टेक्निकल बहुत गलत है। मैं इस बार अभी जो मेरा बना है अभी ये वोटर ID कार्ड, मैं गया था देने, फर्स्ट ही वोट देने गया था, ये पार्षद का देने गया था। तो पार्षद में ही मैं देखा, और मेयर का भी चुनाव सबके साथ था, उसमें गए देने, तो देना था मुझे छठिया देवी पे और दिला रहा था किसी और पे। दिया मैंने पप्पू थप्पू को देने वाला था, किसी और अन्य पर दबाया। मैं वहीं स्टॉप किया, बोला कि सर ये क्या दबा रहा है, तो बोला कि नहीं गलती से दबा गया, मशीन ख़राब हो गई। कहीं ना कहीं जाकर ये साजिश है कि अगला परसेंटेज। हाँ, देखिए बीजेपी वाले पे लोग का ये भी एलिगेशन है कि वो EVM से छेड़छाड़ करते हैं बहुत सारे लोग का ये आरोप भी। अब कितना सच है कितना झूठ, और भी लोगों से जानते हैं क्या सोच है। सर आप लोग बताइए, अगला PM तो राहुल गांधी को ही देखना चाहेंगे। क्यों राहुल गांधी को? क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि एक जो यंग जनरेशन का जो है, मतलब नया एटीट्यूड से आएगा, नया चीज मतलब दिखाएगा। लेकिन कांग्रेस के सुप्रीमो तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, तो उनको क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता अभी कांग्रेस में राहुल गांधी से बड़ा कोई चेहरा है, और आगे राहुल गांधी ही रहेंगे PM उम्मीदवार। मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी। आप लोग बताइए, आप लोग तो युवा है, आप लोग का अच्छा खासा डिमांड होगा, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, तो आप लोग क्या सोच? हम लोग तो एक ही चीज़ चाहते हैं, एजुकेशन अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, एजुकेशन पे बोले तो बिहार का एजुकेशन के साथ देखिए कितना खिलवाड़ है। बिहार का भी है, ऐसा नहीं कि बिहार का नहीं है। बिहार का क्यों नहीं होगा? जितना भी इंजीनियर्स है, ठीक है, पूरा PSU बेच चुका है, ठीक है। मोदी जी यही किए हैं काम। और अभी कुछ दिन क्या करेंगे, अभी गैस कितने रुपए था, ठीक है, अभी 200 किया है, पेट्रोल कम करेंगे, ठीक है। अभी पेट्रोल भी कम होगा, क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहा है। इससे साल भर 5 साल वो चलेगा, लेकिन वो चीज़ कम होगा। और क्या है, 8वां वेतन लागू होने वाला था, लेकिन अभी नहीं हो गया। आप देख लीजिए किसी भी क्षेत्र में, सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? रेलवे है, ठीक है। रेलवे के कर्मचारी से जाके आप पूछिए, पहले उससे जाके पूछिए रेलवे के कर्मचारी से वो कितना जल रहे। उसका TA बंद हो गया, DA बंद हो गया, सारा चीज़ बंद हो गया है। ऐसा नहीं कि मैं सब पैसा जा कहाँ रहा है फिर? सब तो उसी का है, चुनाव आयोग भी उसी का है। आप लोग के अकॉर्डिंग ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? अंबानी नहीं, एक बात बताइए, अडानी जो था जी, है, एक गरीब आदमी अगर कोई लेता है, ठीक है, गरीब आदमी अगर कोई ले रहा है, बैंक से लोन ले रहा है, उसको चुकाने के लिए उसके घर पे जाएगा, ठीक है, बैंक वाला उसके घर पे क्यों नहीं गया? अडानी का इतना बड़ा स्कैम दवा क्यों किया? थोड़ा मोड़ा रकम माफ नहीं हो गया? बहुत बड़ा। कौन है, एक और कौन भागा था ये नीरव मोदी। तो क्यों वो लोग गुजरात से थे इसलिए ऐसा उनके साथ हुआ? बात वो नहीं है, जो उसके पक्ष में जाएगा वो सीधा बन जाएगा, जो पीछे जाएगा वो बात नहीं है। कि हम ये नहीं बोल रहे कि ये भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस जब तक थी तो किसान को सबसे पहला चीज है कि जब भी पंचवर्षीय योजना लगा था ना, जब भी पंचवर्षीय, वो भी तो हटा दिए मोदी। हाँ, इसीलिए ना, एक बार जब भी हुआ है ना, तो किसान आगे आके भारत के अर्थव्यवस्था को बचाया है, ऐसा GDP बचाया है। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, पंचवर्षीय योजना खत्म करने का मेन रीजन वही था। तो लाए ना, उसके बदले नीति आयोग तो आ ही गया। नीति आयोग उसमें पता थ्रू चल रहा है, नीति आयोग आया क्या? उसमें होता था कि 5 साल में मेरा कितना % बढ़ा, ये जानने का अधिकार सबको होता था, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि वो इतना, वो ऐसा नहीं कि उसमें नहीं है करप्ट, नहीं, उसमें भी करप्शन है, लेकिन वो इतना कहता था कि किसान को। कहा जाता है कि पेड़ लगाया हुआ, पेड़ सींचा हुआ तो सारा कांग्रेस का है, अब बीजेपी बस उसका फल तोड़ रही है, ऐसा सही है? एक बात बताते हैं, मनमोहन सिंह बिना बोले चुप रह के कभी इकोनॉमी गिरने नहीं दिया, ठीक है। हम ये नहीं मानते, उसके अगेंस्ट में था, लेकिन वो चुप रह के ये नहीं गिरने दिया। और मनमोहन सिंह के सरकार में एक ऐसा इन्फ्लेशन आया था कि देश के पास कुछ दिन का पैसा बचा था। मनमोहन सिंह अकेले वैसे आदमी तो पूरा, और उसमें सबसे प्राइमरी चीज को ही खत्म कर दे रहा है। सबसे पहले किसान को, फार्मर को कितना ये हुआ है, देखे ना कितना पे क्या हुआ, पंजाब से क्या हो गया, नहीं ये चीज है, ऐसा नहीं है। अब देख लीजिएगा, एक चीज बोल रहे हैं आज, अगर इसका सरकार गिरा, ठीक है, तो पुलवामा का भी ये आएगा, उसका कहाँ गया सब चीज? लेकिन मोदी जी कहें कि अगर मैं हम फिर से शिक्षा पे धीरे धीरे सुधार होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन सुधार करने देखिए। अब एक बात देख लीजिए, दिल्ली में कौन है ये? केजरीवाल, उसको तो कितना हटाने का कोशिश की है, लेकिन वहाँ का शिक्षा और क्या मेडिकल का फैसिलिटी देख रहे हैं कितना अच्छा है, लेकिन उसको हटा नहीं पाया। हम कहते हैं अगर मेरे हिसाब से कोई नेता है ना, तो उसको एक बार मौका जरूर देना चाहिए, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी उसको तो अब देखिए क्या होता है। सबका अलग अलग विचार है, ये भाई का अलग विचार है, ये भाई का अलग विचार है, मेरा अलग विचार है, तो सबका अलग अलग विचार है। इसके थ्रू से ये होना चाहिए।